बच्चों नमस्ते। हम लोग आधुनिक यूरोप का उदय के अंतर्गत इसके पहले के वीडियो में हमने यूरोप का पुनर्जागरण पढ़े, जिसके अंतर्गत हमने यह पढ़ा कि पुनर्जागरण के क्या कारण थे। तो सबसे पहला जो कारण हम लोग ने पढ़ा था वैचारिक क्रांति। ठीक है, इस वैचारिक क्रांति में हमने छपाई की मशीन का आविष्कार पढ़ा, कोपरनिकस, गैलीलियो जैसे वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ा। अब हम इस वीडियो में हम पढ़ेंगे धर्म सुधार आंदोलन। ठीक है, तो धर्म सुधार आंदोलन क्यों हुआ? तो हमने यह जाना कि उस समय के जो धर्म थे उसमें बहुत सारी खामियां थी। जो वैज्ञानिकों ने, जो विचारकों ने यह सोचा कि इस धर्म सुधार होना चाहिए, क्योंकि उस समय जो धर्मगुरु थे वे अपने धर्म ग्रंथों को एक लैटिन भाषा में लिखते थे, जो कि वहाँ के जो स्थानीय जो लोग थे वो उसको पढ़ नहीं पाते थे। ठीक है, और उस समय के जो लोग थे कर्मकांड को बहुत अधिक बढ़ावा दिया था, और कर्मकांड यानी जो पूजा आदि को वो बहुत अधिक मात्रा में वो अंधविश्वासों पर वो बढ़ावा दिया था। तो इन सब के बारे में अभी हम इस अध्याय में पढ़ेंगे, इस वीडियो में, कि धर्म सुधार जो आंदोलन है वो किस कारण से हुआ। तो जो उनकी जो बाइबिल जो ग्रंथ था वो एक लैटिन भाषा में लिखा गया था, और जिसकी उस लैटिन भाषा को जो थे सभी समझ नहीं पाते थे, और इसी अज्ञानता का लाभ उठाकर जो ईसाई धर्म गुरु थे वे अपने कर्म कांडों को बढ़ावा देते थे, यानी वो अपने को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे, और उसके लिए वो क्या करते थे कि अधिक खर्चे बताते थे उस चीज़ को, वो जिसके कारण जो था वो भ्रष्टाचार जो है वो बढ़ने लगा। धीरे धीरे भ्रष्टाचार बढ़ने लगा और धर्म के नाम पर ये लोग शोषण करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार धीरे धीरे इस भ्रष्टाचार से यूरोप में जो आंदोलन प्रारंभ हुआ था उसे धर्म सुधार आंदोलन कहते हैं। यानी जो बड़े बड़े जो समाज सुधारक जो थे, विचारकों जो थे, वे इन्होंने उस धर्म गुरु के प्रति उन्होंने आवाज़ उठाना प्रारंभ किया। वे लोगों को यह सूचना देने लगे, वो ज्ञान में अपने ज्ञान को प्रसारित करने लगे कि आप बाइबिल पढ़िए और उसमें जानिए कि सही और गलत क्या है, ना कि आप धर्म गुरु की बातों को समझें। तो इस प्रकार ये जो लोग थे धीरे धीरे अपने विचारों के द्वारा उस समाज में उस समय आंदोलन जो है वो बढ़ाने लगे। तो उन्हीं में जो सबसे प्रमुख एक जो विचारक थे मार्टिन लूथर। वो भी एक जर्मन धर्म गुरु थे। उन्होंने भी वहाँ की जो संस्था थी, जो धर्म गुरु की जो संस्थाएं थी, उनकी निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि आप लोगों को धर्म गुरु के कथन को ना मानकर स्वयं बाइबिल पढ़ना चाहिए और धर्म में जो बातें हैं उसको समझना चाहिए। और इस प्रकार उन्होंने जो धर्म गुरु पोप जो थे उनको उन्होंने वहाँ पर चुनौती दी और उनके दोषों को वो समाज के सामने में लेकर आए। अब जिसके चलते धीरे धीरे धर्म सुधार से, इस आंदोलन से जो पोप का जो दबदबा था उनके उस दबदबे में कमी आई, और धीरे धीरे उस वहाँ के उस समाज में जो है वो सुधार आने लगा, क्योंकि आम आदमी तक पुस्तकें पहुँचने लगी, छपाई का मशीन का आविष्कार होने लगा, और वह जो उस पुस्तकें में जो बातें लिखी गई थी वो स्थानीय भाषा में लिखा गया था ताकि सभी व्यक्ति उसको समझ सके। तो इस प्रकार उसी समय इंग्लैंड के जो राजा हेनरी अष्टम थे उन्होंने भी इस आधुनिक जो धर्म सुधार आंदोलन है उसमें भी भाग लेकर वे वहाँ की जो विचार जो धारक थे, उधर के स्थानीय लोग थे, उन लोगों को वो सुधारने की कोशिश की। धन्यवाद। अगले वीडियो में अब हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रवाद एवं राष्ट्रीय राजतंत्रों का उदय।